24 घंटे में पूरे देश में कोरोना के 3,68,000 मामले सामने। अगर बात करें, कंपेयर करें पिछले दिनों से, 24,000 केसेस कम आए हैं। लेकिन इसे राहत की बात इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि टेस्ट ही नहीं हुए हैं उस संख्या में, जिसकी वजह से आंकड़े गिरे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी हर दिन हजारों लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में राज्य में 12,379 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो वहीं इस महामारी ने 102 लोगों की जान ले ली। अच्छी बात यह रही कि जितने लोग बीमार हुए उससे ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर भी लौट गए। पिछले 24 घंटे में 14,562 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। वहीं राज्य में 88,511 एक्टिव केस है जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना पर काबू पाने के लिए शिवराज सरकार ने भोपाल में नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया है। भोपाल में अब नाइट कर्फ्यू 10 मई तक लागू रहेगा। तो नाइट कर्फ्यू को शिवराज सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस सबके बीच नहीं थम रहे हैं मामले। लगातार जो लोग हैं वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। यही वजह कि 24 घंटे में 12,379 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। भोपाल से मनोज हमारे साथ है। मनोज, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज की तारीख में हालात वहां पर क्या हैं, और दूसरी बात ये कि शिवराज सरकार की तरफ से भी कहा गया था हमें वैक्सीन नहीं मिल पाई इसलिए वैक्सीनेशन को शुरू नहीं कर सकते, उसको लेकर कोई जानकारी कब से शुरू होगा? वैक्सीनेशन को लेकर तो अभी मध्य प्रदेश में किसी तरह की सुगबुगाहट नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साफ कर चुके हैं कि जब वैक्सीन आ जाएगी उसके बाद ही लगने का काम होगा। अभी जो वैक्सीन है, जिनको दूसरा डोज लगना है, जो पहले जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के दूसरी बीमारियों के साथ जो लोग थे जिनका वैक्सीनेशन पहले शुरू हो चुका था, तो अभी उनके लिए वैक्सीनेशन का जो रखी हुई वैक्सीन है वो उस काम में आगे आएंगी। लेकिन बड़ा सवाल जहाँ तक मध्य प्रदेश के कोरोना के आंकड़ों का है, तो 10 तारीख तक भोपाल में जो कोरोना का कर्फ्यू सरकार ने इसलिए बढ़ाया है क्योंकि जो मामले हैं वो लगातार अभी भी 1600, 1700 इसके आसपास भोपाल में टिके हुए हैं। इंदौर में 1800 के आसपास मामले आ रहे हैं, जबलपुर में 700-800 मामले आ रहे हैं और ग्वालियर में तो 1000 से ऊपर आंकड़ा जा रहा है। और अगर मोटे तौर पर मध्य प्रदेश का जो पॉजिटिविटी रेट अगर आप देखोगे तो वो 21% है। यानी हर 5 लोग जो आप हैं उनमें से एक कोरोना संक्रमित है। बस राहत की बात एक है मध्य प्रदेश में कि जो ठीक होने वालों की तादाद है वो लगातार बढ़ी, और सरकार का जो ताज़ा आंकड़ा कहता है कि अभी जो ठीक होने वालों की तादाद करीब 14,000 पर पहुंच गई। ये सरकार के लिए राहत की बात है कि अगर किसी को कोरोना हो भी रहा है तो तेजी से ठीक होने वालों का, स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। मनोज लौट रहे हैं आपके पास, लौट रहे हैं। उधर दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन मौत के आंकड़ों ने लोगों में फिर से खौफ भर दिया है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में कोरोना की वजह से 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई पिछले 24 घंटे में, जहां 20,394 लोगों को कोरोना हुआ। इस महामारी ने 407 लोगों की जान ले ली। वहीं इस दौरान 24,444 लोग ठीक भी हुए हैं। राहत की बात यह है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहा है और ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हमारे साथ दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, एक तो ये भी बताइए, क्योंकि मुंबई में देखा बहुत सारे लोग परेशान भी नजर आए, वो लोग जो 45 साल से ऊपर हैं जिनको दूसरे चरण के तहत टीका लगाया जा रहा था। दिल्ली में क्या ऐसे लोगों को भी टीका लगाने का अभियान अभी भी लगातार जारी है? दूसरी बात है कि पॉजिटिविटी रेट तो दिल्ली में कम हो रहा है, लेकिन अभी रवि हमारे साथ जुड़े थे, कह रहे थे कि देश भर में टेस्टिंग क्योंकि कम हुई है इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसलिए आंकड़े जो है वो साफ नहीं हो पा रहे हैं। दिल्ली में किस संख्या में टेस्टिंग हुई है? क्योंकि उसी के बाद दिल्ली की तस्वीर भी साफ होगी कि क्या ये साइन अच्छा है या फिर नहीं आने वाले दिनों के लिए। जी गायत्री, अगर टेस्टिंग की बात करें तो दिल्ली में भी टेस्टिंग में थोड़ी सी कमी ज़रूर आई है। हालांकि शनिवार और रविवार की बात की जाती है तो इन दिनों में टेस्टिंग थोड़ी कम ही होती है, लेकिन आमतौर पर जो सरकार की बात करें तो सरकार का ये कहना है कि 70-80 हज़ार के आसपास टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। लेकिन अगर पहले की बात की जाए तो करीबन 1.25 लाख टेस्ट डेली किए जाते थे दिल्ली की अगर बात की जाए सिर्फ। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं और टेस्टिंग में थोड़ी कमी है, उसके हिसाब से भी आंकड़े काफ़ी ज़्यादा हैं गायत्री, अगर उन पर ध्यान दिया जाए। लेकिन फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ज़्यादा जोर दे रही है। इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस वक्त आप देखिए कि ये एक स्कूल है जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और वैक्सीन लगने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और डॉक्टर यहां पर मौजूद हैं जो कि जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, कब से शुरू हो जाएगा? ये थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। तो कितनी वैक्सीन आज लग जाएगी इस पूरे सेंटर में? 150। कितनी? 150 एक वैक्सीनेटर लगाएगा, 5 वैक्सीनेटर बैठे। अच्छा, 150 के? हाँ, ठीक है।
तो ये गायत्री, ये तमाम जो तैयारी देख रहे हैं आप, ये इसलिए है कि ताकि सरकार का ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है कि संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है। जो मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की चिंता बढ़ी हुई है, उस पर भी कहीं ना कहीं रोकथाम लगाई जा सके। तो ये तमाम लोग हैं, ये आप देखिए, जो कि इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो थोड़ी देर बाद जो है वो वैक्सीन लगने का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। गायत्री, ठीक है दीपक, लौट रहे हैं हम आपके पास। इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 56,647 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो वहीं कोरोना की वजह से 669 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 51,356 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट गए। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,672 नए मामले सामने आए, जबकि 79 लोगों ने महामारी से दम तोड़ दिया। राज्य में अब तक इस बीमारी से 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई से लगातार आशीष हमारे साथ बने हुए। आशीष, आप तस्वीर दिखा रहे थे, बहुत सारे लोग जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं वो परेशान नजर आए, हंगामा कर रहे थे। क्यों, उनको जानकारी नहीं दी गई थी क्या? साफ तौर पर कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि अभी भी ऐसे लोग हैं, आप देख सकते हैं कि भीड़ जमा हो गई है। यहाँ पर जो एंट्रेंस है वहाँ पर भीड़ हो गई है। आपको क्या बुलाया गया था आज वैक्सीन देने के लिए? सेकंड वैक्सीन दे है सर, तो हमको बुलाया गया नहीं, हम खुद आए हैं। तो सेकंड वैक्सीन जो वो इधर अवेलेबल नहीं है, तो बोलता जब रजिस्टर कर, एक आदमी बोलता रजिस्टर करिए, एक आदमी बोलता कुछ जरूरत नहीं, पहला डोज लिया वो ठीक है, वो हिसाब से आप ये करो। अभी इधर है ही नहीं। हम लोग आए इधर, सब इंक्वायरी किया तो हमको कोई बराबर नहीं बता रहा, उल्टा सिल्टा बता रहा है सब। कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर हो रहा है, लोग सेकंड डोज लेने के लिए आ रहे हैं। यहाँ के डीन राजेश ढेरे जी अभी भी मौजूद है। ढेरे सर, लोगों में ये संभ्रम है कि उन्हें पहला डोज लग चुका है, ऐसे में कितने दिन के बाद उन्हें दूसरा डोज मिल सकता है? आइडियली जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से 6 से 8 वीक में मिलना चाहिए, पर अभी सेकेंड डोज जो 45 प्लस 65 प्लस है उनकी परमिशन या सेशन अलॉट नहीं हुए, और जैसे ही हो जाएंगे उनको दिया जाए। सर, क्या कोई तकलीफ तो नहीं होगी उन्हें, क्योंकि लोग इसीलिए परेशान हैं। उनका ये कहना है पहला डोज हमने लेकर इतने दिन हो गए हैं, सेकेंड डोज नहीं मिल पा रहा है। परेशानी देखिए, वैसे देखे जाए तो टाइम पे मिलना चाहिए, पर अभी जब तक हमें ऊपर से सूचना नहीं आती हम दे नहीं पा रहे। साफ तौर पर वैक्सीन की कमी देखी जा सकती है यहाँ पर, और लोग परेशान हैं। कुछ लोग जबरन अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने रोका है, लेकिन लोग अभी भी वैक्सीन सेंटर के अंदर जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि 18 से 44 साल के जो लोग हैं वो जा रहे हैं, उनका वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है। कुछ लोग ऐसे ही आप देख सकते हैं दृश्यों में कि बाहर निकले हैं, जस्ट वैक्सीन लेकर अभी बाहर निकले हैं। उनका ये कहना है कि कोई भी तकलीफ उन्हें नहीं हुई है। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, आपने वैक्सीन ले ली है? आशीष लौटेंगे, लेकिन ये तो वही वाली बात हुई, क्योंकि दोनों ही कैटेगरी के लोग जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच एक अभियान के तहत रोक दिया गया है 45 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए जो अभियान है वो रोक दिया गया है, और तीसरे चरण के तहत जो 18 प्लस वाले लोग हैं उनके लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि ऐसी अव्यवस्था भी क्यों, क्योंकि जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनको जानकारी तक नहीं दी गई। उधर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं और हालात बिगड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 30,983 लोग इस बीमारी के शिकंजे में आए, तो 290 लोगों ने इस बीमारी की वजह से दम भी तोड़ दिया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि पिछले 24 घंटे में जितने लोग पॉजिटिव पाए गए उससे ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हुए। 36,650 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। राजधानी लखनऊ के अलावा नोएडा, गाजियाबाद और सहारनपुर में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, और राज्य में कोरोना की रोकथाम के लिए योगी सरकार ने कई कदम भी उठाए, कई अहम फैसले लिए। उत्तर प्रदेश में अंतरराज्यीय यानी कि दूसरे राज्यों से आने वाले बसों पर रोक लगा दी गई है, और साथ ही विमान से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा गांव में आने वाले लोगों की कोरोना जांच होगी और उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। ट्रेन में सफर करने वालों की भी जांच होगी, संदिग्ध पाए जाने पर उनका एंटीजन टेस्ट भी होगा। और आइए अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी कमोबेश इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। वहां पिछले 24 घंटे में 5,606 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि कोरोना की वजह से 71 लोगों की जान चली गई। वहीं इस दौरान 2,935 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली। राज्य में अब तक कोरोना की वजह से 2,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उधर बिहार की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 13,534 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
इनमें से सबसे ज्यादा पटना में 2748 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। राज्य भर में कोरोना की वजह से 97 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 11,694 लोगों ने कोरोना को मात दी, ठीक होकर अपने घर लौट गए। फिलहाल राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,09,945 है, जिनका इलाज चल रहा है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा रोजाना बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें, राज्य में 13,322 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि कोरोना की वजह से 145 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। आज से अगले 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन लगाया है, क्या उसको एक्सटेंड करने की या उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं और अब ये अगले रविवार यानी 9 तारीख तक 10 सवेरे तक अब ये जो लॉकडाउन है वो रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा और सारे प्रदेश में रहेगा। उधर पंजाब में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 7,327 नए मरीज मिले, जबकि कोरोना ने 157 लोगों की जान ले ली। लुधियाना में सबसे ज्यादा 1404 कोरोना मरीज सामने आए। राज्य में कोरोना की वजह से अब तक 9,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में 60,108 एक्टिव केस हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उधर गुजरात में भी कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती हुई दिख रही है। पिछले 24 घंटे में 12,978 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि कोरोना की वजह से 153 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस दौरान 11,146 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मरीज अहमदाबाद में मिले हैं। अहमदाबाद में 4,744 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 27 लोगों की मौत हो गई। वहीं सूरत में 1,883 लोगों को कोरोना हुआ, जबकि 13 लोगों की मौत हो गई। और आइए अब आपको बताते हैं राजस्थान के हालात। यहां पर भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। एक दिन में कोरोना के 18,298 नए मरीज सामने आए, तो वहीं एक दिन में 159 मरीजों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा खराब हालात तो राजधानी जयपुर के हैं, जहां पिछले 14 महीनों का रिकॉर्ड टूट गया है। 14 महीनों बाद पहली बार मरीजों की संख्या 4,000 को क्रॉस कर गई है। बीते 24 घंटों में यहां 34 लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में 7 जिले जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा, पाली और चित्तौड़गढ़ शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता